हेलो बच्चों, मैं विनीत उपाध्याय। पिछले दिन हमने एक लेक्चर बना दिया था एचआरएम और मार्केटिंग का बीकॉम पार्ट 3 के लिए, लेकिन उस दिन थोड़ा सा मिरर के डिस्टर्ब होने की वजह से उस टेढ़ा मेढ़े लाइन में दिख रहा था। बहुत अच्छी सटीक तरीके से क्वेश्चन आपको दिखा नहीं होगा और जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी हो गए होंगे। इसीलिए हमने आज जो है डिसाइड किया कि नया वीडियो डालेंगे, फिर से डालेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डालेंगे। तो इसी सिलसिले में मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर आपको एक नया वीडियो डालने जा रहा हूं। इसके जो भी क्वेश्चन हम आपको डाल दे रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इस पर आप वर्क करते जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 17 अगस्त से फिक्स हो गया है और एग्ज़ाम फिक्स होने की वजह से आपका तनाव बढ़ा होगा। इसलिए आप पढ़ना शुरू करिए। जो भी आपको वर्कआउट कराया जा रहा है उस पर आप लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं, उस दिन वाले क्वेश्चन को छोड़ के कुछ इम्पॉर्टेंट, उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। कि क्वेश्चन नंबर 1, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात होती है, आपने सुना होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट do you mean by performance? What do you mean by performance appraisal? परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? शॉर्टकट में इसको पीए बोला जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके फीचर्स और मेथड्स बताइए। डिस्कस इट्स फीचर्स। इसके फीचर्स और मेथड के बारे में आपको बताना है। फुल क्वेश्चन 20 मार्क्स में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा 2 मिनट की बात की जाए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, तो आपको पता होगा, आपने जॉब एनालिसिस पढ़ा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करते हैं कि जो वर्क हमने किसी भी लेबर को, किसी भी सबऑर्डिनेट को, किसी भी एम्प्लॉय को हमने जो वर्क दे दिया है, उस वर्क को प्रेजेंट और फ्यूचर में उसका कंपेरिजन करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट इवेल्युएशन ऑफ प्रेजेंट वर्क विद द फ्यूचर वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय। एक कर्मचारी का ट्रांसपेरेंट मतलब पूरी तरीके से खोल करके, जो आदमी जिस काम के योग्य था उसको हमने वो काम सौंपा था, क्या वो काम सही तरीके से हो पा रहा है कि नहीं। जिसे आपका काम क्या है, आपको पढ़ना, माँ बाप आपने कह दिए कि आप पढ़ाई करिए, फिर वो आपके पीछे पड़ गए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि किसी और टारगेट से। यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल ये है कि जो वर्क आपको दिया गया है प्रेजेंट में और फ्यूचर में उस वर्क पर आप उससे दूर हैं, नज़दीक हैं, करीब हैं, ये बात आती है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल पर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इस क्वेश्चन को आप जरूर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। What do you mean by performance appraisal? Discuss its features and methods। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा हम लेके आ रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड सेटिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात। डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिवेंट मतलब रोकना, प्रिवेंटिंग एंड सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट होता है, आपको मैंने पढ़ाया होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लें। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड सेटिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है, मैंने आपको बताया होगा। जब भी आप कभी हमसे पढ़े होंगे एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो मैंने आपको बताया होगा कि जो टॉप लेवल, ये तो ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो ये एम्प्लॉयों की बात है। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे मान लीजिए कंपनी की बात है, एम्प्लॉयर, कंपनी के मालिक एम्प्लॉयर, या कर्मचारियों की बात आ गई एम्प्लॉय, और तीसरी बात आती है गवर्नमेंट। इनसे जब बड़ा अच्छा रिलेशन होता है, जिसको बोलते हैं स्वेट रिलेशनशिप बिटवीन थ्री पार्टीज, मधुर संबंध, उसको पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं।
लेकिन जो नेगेटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है उसी को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं। नेगेटिव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है? जैसे एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय से विवाद हो जाए, वो इनकी सैलरी न दे रहे हो, वो इनको छुट्टी न दे रहा हूँ, उनको रेस्ट न दे रहा हूँ, या गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर से झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, सरकार को टैक्स न मिल रहा हो, या एम्प्लॉयर को लाइसेंस न मिल रहा हो, तो आपस के जो विवाद हो जाते हैं जिसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का नाम से भी जानते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह कई हो सकती है, एक तो इनकम की वजह हो सकती है, दूसरी एम्प्लॉयमेंट की वजह हो सकती है। मैंने आपको डिस्कस किया था, बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें इनको रोकने वाले, इनको कैसे रोका जाए और कौन कौन से सेटलमेंट के तरीके करें, कौन कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप करें ताकि ये चीज अच्छे से डेवलप हो सके। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लें। डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड सेटिंग अप द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रोकने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं उनको आप बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तीसरी क्वेश्चन पर मैं बात करने जा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे जुड़ा है वो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट से जुड़ा है। आपको मैंने पढ़ाया भी होगा HR ऑडिट क्या होती है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। HR ऑडिट का नाम आपने सुना होगा। HR ऑडिट क्या होता है आप जानते हैं कि जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर हैं, जो भी लोग हैं, उनके ऑडिट करना, उनके बारे में जानना, उनका क्वालिफिकेशन जानना, उनका जॉब जानना, उनका टेक्निकल डेवलपमेंट जानना, हर चीज उनका उसी चीज की ऑडिट करना। तो व्हाट डू मीन बाय HR ऑडिट? इसके डिस्कस इट्स फीचर्स एंड स्कोप। इसके फीचर्स और स्कोप बताइए। HR ऑडिट क्या होता है मैंने आपको बताया था। HR ऑडिट का फीचर्स भी बताना और इसके स्कोप भी बताना। फिर से जान लें, हमने 3 क्वेश्चन आपको बताया। पहला क्वेश्चन परफॉर्मेंस अप्राइजल से था, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पर लाया था, तीसरा क्वेश्चन आपका ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट से। ये 3 क्वेश्चन हमने आपको बताया और इन तीनों क्वेश्चन पे आपको बेहतर वर्कआउट करिए। इस समय ज़्यादातर बच्चे जो है पढ़ना लिखना बंद कर दिए होंगे, तो मैं बार बार ये अपील करता हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, चाहे जिस भी, कि पढ़ाई आप 1 ही घंटे करिए लेकिन रेगुलर करिए। क्योंकि अगर आपको अचानक लिखना पड़ेगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। इस समय पैटर्न भी चेंज हो गया। 2 घंटे में आपको 4 लॉन्ग आंसर करना है।